हेलो मैम। तो अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि प्री और मेंस आपका एक साथ हो जाए तैयारी और आप लोगों को इधर उधर भागने की कुछ ना पड़े, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आपका अभी प्रीलिम्स होने वाला है। उसके बाद आप एक फिर से लग जाएंगे तैयारी में। और उसके बाद आपको, क्योंकि अगर आप पीसीएस अभी दे रहे हैं तो आप, आई नो आप 2026 में भी पीसीएस देंगे, 27 में भी देंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक देंगे, और क्या पता आपकी सिलेक्शन 26 में ही हो जाए। तो उसी को देखते हुए आप लोगों ने बोला था इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को पीसीएस के फुल प्री एंड मेंस की नोट्स आप लोगों को चाहिए। तो हमारे पास टॉपर्स नोट्स की नोट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में। ठीक है। तो इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो ये नोट्स, जैसे इसमें नाम है ना नोट्स, और ये है नोट्स का पूरा संकलन है। विद डायग्राम के साथ आपको इसमें बताया गया है, समझाया गया है। तो आप लोग इसको फॉलो करके आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करेंगे, मेंस में भी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं इससे। ठीक है। क्योंकि उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट वाली बात आती है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो क्लियर। तो आप लोग ये वाली किताब इंग्लिश मीडियम में जरूर देखें। और आपको पता है डिमांड है कि हाँ इंग्लिश मीडियम में कोई किताब हो तो पीसीएस, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग दोबारा इसे जरूर देखें। ये रहा आपका पीसीएस प्री और मेंस का कंबाइंड आपके पास नोट्स, या यूं कहें कि आपकी बुक है। और ये हमारे पास टॉपर्स नोट्स की तरफ से आई हुई है। जैसा कि आप लोग इंग्लिश मीडियम के लिए डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में आपका पीसीएस के लिए कुछ बताएं और इकट्ठे बताएं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी लाइन लगी हुई है और इतनी किताबें में आपका प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ किताबें हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम पहले पेपर 4 की बात करते हैं, एथिक्स से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कि हमारे पास इसकी नोट्स है, इंग्लिश मीडियम में है। और जैसे कि मेरा माध्यम हिंदी है, ठीक है, बट आप लोगों के कहने पर मैंने इस किताब को सोचा कि क्यों ना करा जाए और जो है बताया जाए कि किस तरह से इनकी नोट्स है, इनकी किताब है। और ये आप देख सकते हैं टॉपर्स नोट्स की तरफ से है। ठीक है। और यूपीपीसीएस आपके प्री और मेंस दोनों कवर हो जाते हैं। फिलहाल अभी मैं जो बता रही हूँ ये मेंस की किताब है, तो ये आपके एथिक्स के हो जाएंगे। देन उसके बाद ये होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और साइंस टेक, जो कि आपके प्रीलिम्स इन दोनों में काम आएगा। तो साइंस टेक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इनकी जो है मतलब समझाने का तरीका बेहतर है, और देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने चीजों को बांटा हुआ है। साथ ही साथ आप अगर देखना चाहें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्योंकि आप लोगों की डिमांड, क्योंकि आप लोगों को ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी यही समझ में आ जाती है ना नोट्स किस तरह हो सके, तो विद डायग्राम के साथ आपको प्रॉपर समझाया गया है। तो आप लोग जो है जितने अच्छे से डायग्राम से समझ सकते हैं ना, उतना अच्छा ऐसे थ्योरी नहीं समझ सकते। तो डायग्राम के साथ इसको समझाया गया है कि कैसे आपका जो अर्थक्वेक आता है, किस तरह से आपके अर्थ को डिवाइड किया गया है। ठीक है। और किस तरह से आपकी लहरें उठती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और किस तरह से आपके जो लूनर लेक है महाराष्ट्र में, वो सब कैसे बने या फिर क्या हुआ। ठीक है। आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें बताई गई है विद डायग्राम। और आप इसका चैप्टर्स नेम देख सकते हैं, सारे इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही चलो हम देख लेते हैं आपके एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, तो ये भी आपका कुछ इस तरह से है। आपके ये देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा बकायदा मैप के साथ समझाया गया है। और मैप के साथ साथ आपको आप देख सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बॉक्स वाइज में समझाया गया कि इंपॉर्टेंट साइट्स एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, पूरा बॉक्स में डेट और बॉक्स में पूरा बताया गया है। साथ ही डेट, नाम और उसके बाद खोज किसने किया, कौन से रिवर पे है, पूरा बकायदा ऐसे करके दिया गया है। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुद्रा सा बुद्धा, ठीक है, तो बुद्ध की जो मुद्रा थी, मुद्रा मतलब कि आप देख सकते हैं कि उनका जैसे धर्म चक्र मुद्रा किस तरह से थी। ठीक है। और उसके बाद जो है ध्यान मुद्रा किस तरह से थी, और ऐसे करके सारी उनकी मुद्रा है। तो ये मुद्राएं किस तरह से आपको विथ फिगर समझाया गया है। ठीक है। उसी के साथ करंट अफेयर भी इंक्लूड किया गया है कि और आपके पिलर्स किस तरह से एडिट किए गए हैं, जो आपके जो है सारनाथ से पिलर लिए गए हैं ना, आपके अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, ये इसको डिवाइड करके समझाया गया है किस तरह से। और आप देख सकते हैं अशोक के पूरा राज्य को बताया गया है किस तरह से। तो मतलब जो है एंशिएंट हिस्ट्री मिडवल अच्छी अच्छी किताब है। उसके बाद चलो आपका जो फेवरेट हिस्ट्री क्या कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी देख लेते हैं। इस फिलहाल आप देख सकते हैं टॉपर्स नोट की ये किताब है। और इंडियन साइज एंड लोकेशन के बारे में फिर मतलब आपका पूरा है 13 लास्ट चैप्टर आपका एग्रीकल्चर है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर को देखते हुए पूरा इन्होंने विथ मैप, विद डायग्राम, विद सारी चीजों के साथ इसको बताया गया है। ठीक है। और ये इतनी मोटी इनकी किताब है और इतने में ही आपका कवर हो जाता है। चलो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये आपकी पेपर मतलब ये आपकी मेंस का है, प्रीलिम्स का नहीं है, बट हमारे पास मेंस और प्रीलिम्स दोनों का है, क्योंकि एक ही बार में आप लोगों को बता देना बेहतर रहेगा कि कौन सी मतलब इकट्ठे आपको मिल रही है किताबें। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और बाकायदा आपको पेपर जो ट्रेंड के हिसाब से ध्यान देके बनाया गया है। साथ ही पॉलिटी एंड कंस्टिट्यूशन का देख सकते हैं।
ये भी बहुत अच्छा जो है समझाया गया है। इसका हम आपको चैप्टर नेम देते हैं। आपका 20 से 36 है, आपका 1 से 36 तक का है और इसमें पूरा कवर किया गया है। तो ये कुछ हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस की किताबें हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमी की इतनी मोटी है, सबसे ज्यादा तो मुझे इकोनॉमी की मोटी लगी इसमें। साइंस, टेक, एथिक्स और उसके बाद जो है आपकी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। तो ये हमारे पास कुछ किताबें हैं जो कि प्री और मेंस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। तो अगर इंग्लिश माध्यम में आप देख रहे हैं तो आप जरूर इन किताबों को देख सकते हैं। एक बार आप इसे जरूर विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरह से है।